हेलो एवरीवन। आज मैं मोटिवेट करना चाहूँगी उन लड़कियों को जो पढ़ाई के प्रति तो बिल्कुल रुचि नहीं दिखाती हैं और दुनिया के समस्त कामों में तो अपनी रुचि दिखाती हैं। तो मैं उन गर्ल्स को एक छोटा सा मोटिवेशन देना चाहूँगी, कुछ कहना चाहूँगी उनसे। अगर आप 18 से 20-21 के बीच के हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ। फ्रेंड्स, ये सही समय है आप लोगों का। ये सही समय है अपने सपनों को एक नया मुकाम देने का। अगर आपके माँ बाप आपके स्टडी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग उन्हें मायूस ना करें। प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें और अपनी स्टडी पे फुल फोकस करें। ये सही समय है कि आप एक ऊंची उड़ान उड़ सकती हैं। ये सही समय है कि आप एक लंबी छलांग लगा सकती हैं, क्योंकि जब ये समय चला जाएगा ना, तो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फ्रेंड्स, अभी आप लोग अपने पेरेंट्स के पास हैं और पेरेंट्स ही वो लोग हैं जो आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, हर तरह से आगे बढ़ने के लिए। अदरवाइज कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। आप इस बात को गांठ बांध लें। अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को। माँ बाप के दम पे आप लोग अपने प्रत्येक सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए हंसते हंसते समस्त कुर्बानियां दे देते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको भरोसा कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग उन्हें निराश ना करें और अपनी स्टडी पे फुल फोकस करें। अक्सर हमारे समाज में देखा गया है कि जब लड़कियां 18 से 20-21 की होती हैं तो उनका शादी ब्याह करके, उनके हाथ पीले करके उनको ससुराल भेज दिया जाता है, और वो भी खुशी खुशी, बिना किसी एक्सक्यूज़ के कि चलो माँ बाप मेरी शादी कर रहे हैं, मुझे एक नया घर मिलेगा, नया जीवन साथी मिलेगा। इस चाह में खुशी खुशी शादी कर लेती हैं। मुझे नहीं लगता कि इस एज में आके उन लड़कियों को ये भी पता होता है कि शादी का मतलब क्या होता है। लोग कहते हैं शादी कर दो बेटी, बड़ी हो गई है, लेकिन क्या वो देखते हैं कि लड़की अपने पैर पे खड़ी होने लायक है कि नहीं, सही गलत का ज्ञान है कि नहीं, अपनी फैसले अपने आप ले पा रही है कि नहीं। सिर्फ बड़े हो जाने से शादी करने का क्या मतलब है? हाँ, ऐसे समाज में आप लोग जी रहे हैं। इसीलिए ये सही समय है। ये सही समय है, आप लोग अपने अंदर की ऊर्जा को जगाइए, अपने प्रयासों को एक नया मुकाम दीजिए।
कहते हैं ना, सपने तो माँ बाप के घर में पूरे होते हैं, पति के घर में तो सिर्फ और सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। और ये सच्चाई है। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ इन बातों को कि फ्रेंड्स, आप लोग अगर अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, इधर उधर की बातों में ध्यान लगाने के अलावा अगर अपनी पढ़ाई पे आप अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, तो आपकी जो लाइफ है ना, बहुत ही बेटर हो जाएगी, बहुत ही बेटर हो जाएगी। अदरवाइज रोने और पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस समाज में लड़कियों से, खास करके अगर घर की बहू बन जाते हो आप तो बहुत ज़्यादा। ये नहीं देखा जाता कि इस बहू की सोच क्या है, उम्मीद क्या है। अपने एक्सपेक्टेशन को उसके ऊपर थोप दिया जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग माँ बाप के घर में हैं तो अपने माँ बाप के दम पे अपने सपनों को पूरा करिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, ताकि आगे चल के लोगों का सहने के बजाय अपनी बात को रखने का आपको मौका मिले। मैं ये नहीं कहती कि शादी गलत चीज़ है, शादी सही चीज़ है, लेकिन अगर सही समय पे की जाए तो सही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने माँ बाप के घर में हैं और आप पढ़ाई पे फोकस ना करके हर उन चीज़ों पे फोकस कर रही हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, तो फ्रेंड्स, आप सावधान हो जाइए। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि अगर मेरा ये मोटिवेशन कोई एक भी लड़की सुनती है और मेरी बातों को फॉलो करती है, तो उसका आने वाला जो कल है ना, बहुत बेहतर होगा, बहुत ही बेहतर। आगे आपकी इच्छा। अगर आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो आप उन प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़िए, अपने अंदर एक जुनून सा जगाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, माँ बाप के घर में कोई टेंशन नहीं है। बस मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, ऐसा जुनून होना चाहिए। और अगर ऐसा जुनून आपके अंदर आ जाएगा तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी बात को कोई एक भी लड़की सुनती है, उस पर अमल करती है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।